हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें दयानंद सरस्वती को शुरू किया था। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी 1875 ईस्वी में गिरगांव, मुंबई में। ठीक है, उसके बाद में हम आज आगे शुरू करते हैं और हम आज देखते हैं कि आर्य समाज का राजस्थान में क्या योगदान रहा। तो आज राजस्थान में आर्य समाज का योगदान, राजस्थान में आर्य समाज योगदान। आज किसकी बात करेंगे हम? आज हम बात करेंगे राजस्थान में आर्य समाज का योगदान, कि राजस्थान में आर्य समाज ने क्या कार्य किए, किस प्रकार से कार्य किया। अब हमने कल देखा था जो है आर्य समाज था। आर्य समाज, जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी और ये मुंबई में की गई थी। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना गिरगांव, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो आर्य समाज था, इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि कुरीतियों का खंडन करना। इसने मुख्य कार्य क्या किया? इसने किया सामाजिक कुरीतियों का विरोध। अब जो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई है 10 अप्रैल 1875 को, तो 1877 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय था वो मुंबई से लाहौर स्थानांतरित किया गया। कहां पर? लाहौर स्थानांतरित किया गया। इसके बाद में 1878 ईस्वी में इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। कहां पर? दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। ये थी हमारी कुछ आर्य समाज की प्रारंभिक बात। इसके बाद में हम आगे बात करें तो आर्य समाज का राजस्थान में योगदान देखिए। तो जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं वो राजस्थान में सबसे पहले 1865 ईस्वी में करौली शासक मदनपाल के अनुरोध पर राजस्थान में आए थे। कहां पर आए थे? 1865 ईस्वी में कहां पर आए? करौली आए। करौली आए और करौली के शासक थे उस समय मदनपाल। करौली शासक मदनपाल के अनुरोध पर ये कहां पर आए? राजस्थान में आए। फिर ये किशनगढ़, शाहपुरा होते हुए वापस चले गए। इसके बाद में फिर से ये राजस्थान में आए। तो ये राजस्थान में 1881 ईस्वी में भरतपुर आए। कहां पर आए? 1881 ईस्वी में दूसरी बार दयानंद सरस्वती जी भरतपुर आए। और जो है अब जो 1881 ईस्वी है, इस समय दयानंद सरस्वती जी भरतपुर आए। अब जैसे ही राजस्थान में आए, राजस्थान में इन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो जैसे ये राजस्थान में आए तो 1881 ईस्वी में ही अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की गई। कहां पर? जो अजमेर था, अजमेर में आर्य समाज की 1881 ईस्वी में स्थापना की गई। और जो है इसके बाद में 1881 ईस्वी में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई।
किसकी? वैदिक धर्म सभा। 1881 में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की गई। और ये जो वैदिक धर्म सभा थी, ये बाद में चलकर इसका नाम परिवर्तन किया गया और इसे आर्य समाज में कन्वर्ट किया गया। किसमें? इसे भी बाद में आर्य समाज में परिवर्तन किया गया। यह है कुछ प्रारंभिक बातें किसकी? राजस्थान में आर्य समाज की। अब जो है भरतपुर आने के बाद में अजमेर में जो है आर्य समाज का मुख्य केंद्र था। राजस्थान में जो आर्य समाज का मुख्य केंद्र था, राजस्थान में आर्य समाज का मुख्य केंद्र था, वो था अजमेर। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना अजमेर में की गई। 1881 में अजमेर में स्थापना। राजस्थान में जो आर्य समाज की स्थापना की गई वो 1881 ईस्वी में अजमेर में की गई। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनको उदयपुर के शासक सज्जन सिंह का निमंत्रण आया और जो दयानंद सरस्वती है वो कहां पर चले गए? उदयपुर चले गए। उदयपुर गए। उदयपुर जब गए उस समय उदयपुर का शासक कौन था? वो थे सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर कवि राजा श्यामल दास, महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर कवि राजा श्यामल दास के अनुरोध पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं वो उदयपुर पहुंचे और जो इन्हें रोका गया, उदयपुर में जो दयानंद सरस्वती जी को रोका गया वो गुलाब बाग उदयपुर में दयानंद सरस्वती जी को रोका गया। और जो गुलाब बाग में भी एक महल था, उसका नाम था नौलखा महल। दयानंद सरस्वती जी को उदयपुर के नौलखा महल के गुलाब बाग में रखा गया। ठीक है। यहीं पर जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का जो दूसरा संस्करण था, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का जो दूसरा संस्करण था, उसको दयानंद सरस्वती जी गुलाब बाग में बैठकर उदयपुर में लिखते हैं। कहां पर पूरा किया था? सत्यार्थ प्रकाश के जो दूसरा संस्करण था उसको गुलाब बाग उदयपुर में बैठकर दयानंद सरस्वती जी ने पूरा किया था। अब जो सज्जन सिंह है, इनका और हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका स्वभाव मिलता जुलता था, यानी कि एक ही स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हमें समाज व देश में परोपकार से जुड़े कुछ कार्य करने चाहिए और इसके लिए उन्होंने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। किसने? सज्जन सिंह के द्वारा। किसके कहने पर? दयानंद सरस्वती जी के कहने पर। 1883 ईस्वी में जो परोपकार
परोपकारिणी सभा थी, इसकी क्या की, परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में सज्जन सिंह के द्वारा दयानंद सरस्वती जी के कहने पर की गई, और जो इसका सभापति बनाया गया, सभापति वही महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह को परोपकारिणी सभा का सभापति बनाया गया। जब इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय जो था वो उदयपुर में था। कहां पर था? उदयपुर। लेकिन बाद में कालांतर में इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर के शासक जो है दयानंद सरस्वती जी के कहने पर 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, और जिसके सभापति बनाए गए वो महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। इसका प्रारंभिक जो मुख्यालय बनाया गया परोपकारिणी सभा का वो उदयपुर में बनाया गया, लेकिन कालांतर में बाद में जिसका मुख्यालय वो अजमेर को बनाया गया। अब हम आगे देखते हैं 1883 के बाद में देखिए, तो यही उदयपुर में सज्जन सिंह व दयानंद सरस्वती के सहयोग से वैदिक मंत्रालय की स्थापना अजमेर में की गई। किसकी स्थापना की गई? वैदिक मंत्रालय। जो मंत्रालय था इसकी स्थापना अजमेर में की गई। ये क्या था? जो वैदिक मंत्रालय था वो था क्या? तो ये था एक प्रिंटिंग प्रेस। आर्य समाज का जो भी कार्य था प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित, उसका प्रकाशन या उसका जो छापने का कार्य है वो यहीं से किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या थी? ये थी एक प्रिंटिंग प्रेस। आर्य समाज की जो भी कोई पुस्तक है या आर्य समाज से संबंधित कोई भी जो छापने से संबंधित कार्य है उसकी प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? वैदिक मंत्रालय अजमेर में थी। अब हम आगे बात करें, इसके आगे हम बात करें तो जब दयानंद सरस्वती जी उदयपुर में है और उदयपुर में इन्होंने महान कार्य किए समाज सुधार से संबंधित, तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह सेकंड इनसे प्रभावित हुए और इन्होंने जोधपुर शासक जसवंत सिंह सेकंड, जो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, वो भी प्रभावित हुए और उन्होंने दयानंद सरस्वती जी को मारवाड़ में निमंत्रण दिया या मारवाड़ में आने के लिए, पधारने के लिए कहा। तो इनके आग्रह पर जो है दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए और इनके एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सर प्रताप सिंह। ये भी दयानंद सरस्वती से, जो सरस्वती जी थे उनसे बड़े प्रभावित हुए। क्या नाम था इनके प्रधानमंत्री का? वो नाम था सर प्रताप सिंह। जो सर प्रताप सिंह थे वो भी दयानंद सरस्वती जी से बड़े प्रभावित थे। अब जो है यहाँ पर जोधपुर में आए ये, और जोधपुर में एक राय का बाग पैलेस था। कहां पर? जोधपुर में एक था राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस, इसमें दयानंद सरस्वती जी सामूहिक रूप से अपने उपदेश देते थे। सामूहिक उपदेश। जो दयानंद सरस्वती जी हैं वो सामूहिक रूप से जोधपुर में जो अपने उपदेश देते थे वो कहाँ देते थे? वो थे, जो स्थान था वो था राय का बाग पैलेस।
अब राय का बाग पैलेस में ये अपने उद्देश्य देते थे, ठीक है। अब सब कुछ जोधपुर के जो शासक जसवंत सिंह थे वो दयानंद सरस्वती जी की प्रत्येक बात स्वीकार करते थे, और जो दयानंद सरस्वती जी है उनको भी जो जसवंत सिंह है सेकंड द्वितीय है उनकी प्रत्येक बात सही लगती थी, लेकिन उनके दिल में एक एक बात खटकती थी। वो थी कि जसवंत सिंह सेकंड की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था नन्ही जान वेश्या। कौन था? नन्ही जान वेश्या। नन्ही जान वेश्या, इन जो जसवंत सिंह सेकंड है उनके इनके साथ संबंध थे। ये बात दयानंद सरस्वती जी के दिल में चुभती थी। लेकिन एक बार जब दयानंद सरस्वती जी जसवंत सिंह सेकंड से मिलने के लिए गए, तो जब ये मिलने के लिए गए तो जो रायका बाग पैलेस है यहाँ पर उन्होंने नन्ही जान वेश्या को जसवंत सिंह के साथ देख लिया। तो क्रोध में आकर जसवंत सिंह सेकंड व नन्ही जान वेश्या को कुछ भला बुरा कह दिया। भला बुरा भला कह दिया। अब ठीक है, यहां तक कह दिया, बोल दिया। जसवंत सिंह के तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन जो नन्ही जान वेश्या थी उसने अपने दिल पर ले ली। जो नन्ही जान वेश्या थी उसने इस बात को अपने दिल पर ले ली। और जो नन्ही जान वेश्या थी इसने जो मारवाड़ का रसोइया था, रसोइया को अपने पक्ष में मिलाया, और जो सरस्वती जी थे उनके जो भोजन था सरस्वती जी के भोजन में नन्ही जान वेश्या के द्वारा जहर मिला दिया गया। जब ये जहर युक्त भोजन दयानंद सरस्वती जी ने खाया और खाते ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ा, फिर इनको जोधपुर से आबू भेजा गया। आबू के बाद में वहां पर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, इसके बाद में इन्हें अजमेर भेजा गया। और दुर्भाग्यवश अजमेर में 30 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी को। इनको यहां से फिर कहां भेजा गया? यहां से आबू भेजा गया, और आबू से फिर इन्हें अजमेर भेजा गया। अजमेर भेजा गया, और अजमेर में इनकी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को मृत्यु हो गई, ठीक है। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। ये थी कुछ राजस्थान में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम इसके बाद में देखें तो जो आर्य समाज था उसने राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, लेकिन जो इनका महत्वपूर्ण कार्य था राजस्थान में उसको हम एक बार देखें तो जो सामाजिक कुरीतियों के विरोध में इन्होंने जो कार्य किया, सामाजिक कुरीतियों के विरोध में, सामाजिक राजस्थान में जो आर्य समाज था उसने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में जो कार्य किया वो विशेष योगदान रखता है। उसमें सबसे पहले हम बात करें 1 नंबर पर, तो जो आर्य समाज था उसने बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। क्या किया? बाल विवाह का विरोध किया। उसके बाद में विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, प्रथा जैसी कुरीति का भी इन्होंने विरोध किया। इसके बाद में है दलित
दलित उत्थान, दलित उत्थान के लिए भी विशेष कार्य किया। इसके बाद में जो है स्त्री शिक्षा, आर्य समाज ने राजस्थान में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके साथ में ही जाति प्रथा का भी विरोध किया। ठीक है, ये कुछ सामाजिक कुरीतियों के विरोध में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अब जब आगे हम बात करें तो जो हमने अभी पढ़ा है कि जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, उनका प्रधानमंत्री था सर प्रताप। तो 1885 ईस्वी थी, 1885 ईस्वी में सर प्रताप के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया या बनाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम। राजस्थान में किसी रियासत में यदि बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया तो वो थी हमारे जोधपुर। जोधपुर में 1885 ईस्वी में जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री सर प्रताप जो थे उनके द्वारा बाल विवाह निषेध एक्ट बनाया गया। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो हरविलास 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट बनाया गया। क्या किया गया? 1929 में शारदा एक्ट बनाया गया और इस शारदा एक्ट में लड़की और लड़के की आयु निश्चित की गई और 14 वर्ष व 18 वर्ष की गई और इसमें भी बाल विवाह का विरोध किया गया। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो विधवा विवाह है, ठीक है, जो हरविलास शारदा है उनके एक भाई थे जिनका नाम था चांदकरण शारदा। हरविलास शारदा के एक भाई थे जिनका नाम था चांदकरण शारदा। उन्होंने विधवा विवाह के ऊपर इसका समर्थन किया और उनकी उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? विधवा विवाह। भाई का क्या नाम था? चांदकरण शारदा। किसका भाई है? हरविलास शारदा का भाई चांदकरण जो शारदा थे उनके द्वारा विधवा विवाह पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? ये हरविलास शारदा के भाई चांदकरण शारदा के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया। दलितोद्धार, जो दलितोद्धार है उसके लिए चांदकरण शारदा के द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई और उसका नाम था दलितोद्धार। जो दलितोद्धार पुस्तक थी वो थी चांदकरण शारदा की, वो थी दलितों के उत्थान से संबंधित। यानी कि दलितों का उत्थान करने के लिए चांदकरण शारदा के द्वारा दलितों उद्धार पुस्तक लिखी गई। इसके बाद में हम आगे बात करें तो आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, ठीक है, जाति प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए। अब हम आगे बात करें तो जो राजस्थान में आर्य समाज का मुख्य केंद्र था वो हमने अभी बात की है, क्या था? अजमेर था। आर्य समाज और राजस्थान में आर्य समाज का मुख्य केंद्र क्या था? वो था अजमेर। क्या था? अजमेर था। अब अजमेर में आर्य समाज के द्वारा डीएवी स्कूल है
कॉलेज की स्थापना की गई। कहां पर? अजमेर में डीएवी स्कूल व कॉलेज की स्थापना की गई। अब ये डीएवी है क्या? तो जो डीएवी है वो है दयानंद एंग्लो वैदिक। डी से दयानंद, दयानंद एंग्लो और एक है वैदिक। एक ऐसे विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की गई जिसमें अंग्रेजी व वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद में हमने पढ़ा था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने जो है ब्रह्म मैरिज एक्ट इन्हीं के नेतृत्व में पारित किया गया था। जो केशव चंद्र सेन है, इनसे एक बार दयानंद सरस्वती जी मिलते हैं और ये जो केशव चंद्र सेन थे, ये नेतृत्व कर रहे थे बंगाल का। बंगाल में जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके विरोध में ये कार्य कर रहे थे। जब इनसे दयानंद सरस्वती जी ने पूछा कि आपका जो है आपका इतना प्रभाव कैसे है, तो उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आप समाज सुधार के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो उस क्षेत्र से संबंधित आप भाषा का प्रयोग कीजिए। तो केशव चंद्र सेन की सलाह पर जो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी ने अपनी संपूर्ण पुस्तकें, ग्रंथ या अपने उपदेश, इन सब में किस भाषा का प्रयोग किया? इन सब में हिंदी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। केशव चंद्र सेन के सलाह पर सरस्वती जी ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। हिंदू नहीं, हिंदी। किसका? हिंदी भाषा का। अपनी किताबें हो, चाहे उपदेश हो, चाहे कोई पत्रिका हो, इन सब में हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। तो हमने समाज सुधारक शुरू किए थे, उसमें सबसे पहले हमने राजा राममोहन राय देखा, उनका अध्ययन किया। उसके बाद में हमने विवेकानंद जी का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने दयानंद सरस्वती जी का कल अध्ययन किया। और आज हमने जो राजस्थान में आर्य समाज का जो योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके।